हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन हमने टुडे मोटिवेशन के साथ। सक्सेस ओनली कम टू दोज हु डेयर टू अटेम्प्ट। तो सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है गाइस जो कोशिश करते हैं। बिना कोशिश के कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है। लेकिन आपको कभी ना कभी एक अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा ना सक्सेस के लिए। अपने आप तो सक्सेस आने नहीं वाली है आपके पास, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी सक्सेस मिलेगी। ऐसे कैसे सक्सेस मिलेगी गाइस, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि जो मिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट करी है न्यू एपीएससी किसान भवन, ठीक है, तो वो कौन से प्लेस पे किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया है एपीएमसी किसान भवन एंड लेड फाउंडेशन फॉर हेडक्वार्टर इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है कि विच हैज़ एक्वायर्ड स्विट्जरलैंड क्रेडिट सुशी बैंक फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो एक स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। उसे अभी किसने एक्वायर कर लिया है, तो उसे वहीं के एक ग्रुप है, ठीक है, यूबीएस ग्रुप, ठीक है। तो उन्होंने एक्वायर करा। स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंशियल क्राइसिस स्विस बैंक क्रेडिट सुशी हैज़ बीन ब्रोट बाई यूबीएस ग्रुप एजी फॉर द 3 बिलियन फ्रैंक्स, ठीक है, अंडर एन all stock deal, ठीक है। क्रेडिट सुशी was the second largest bank in the Switzerland which has been brought by its biggest rival UBS ग्रुप पेजी, ठीक है। तो ये वहाँ का मतलब सेकंड लार्जेस्ट बैंक था, लेकिन अब इसे वहाँ के ग्रुप यूबीएस ग्रुप ने खरीद लिया है, ठीक है। और स्विस गवर्नमेंट ने ऑल्सो शो पॉजिटिव इनिशिएटिव टू मेक डील अ सक्सेस, ठीक है। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द बैंक मेक मोर देन 100 बिलियन इन एड एंड फाइनेंशियल बैकस्टॉप। देख सकते हैं क्रेडिट सुशी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है कि किसने सिंगल टाइटल जीता है ऑफ द इंडियन वेल्स मास्टर, ठीक है। जो अभी इंडियन वेल्स मास्टर हुए हैं, ठीक है, ये हुए हैं यूएसए में। तो ये जीते लिए हैं आपके। इसमें सिंगल का टाइटल आपका जीता है कार्लोस ने, ठीक है। कार्लोस एल्कार्स के स्पेन से बिलोंग करते हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। और इन्होंने रशिया के डैनलिन को हरा के ये इंडियन वेल मास्टर सिंगल टाइटल जीत लिया, जो हुआ आपका कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ है, ठीक है। और विद दिस ही हैज़ बिकम द नाइन्थ एंड यंगेस्ट प्लेयर टू विन द इंडियाज वेल एंड मियामी टाइटल, ठीक है। और नडाल वॉन 6 टाइटल बिफोर द एज ऑफ 20, ठीक है। विद दिस अल्कराज हैज़ रीच नंबर 1 इन दी वर्ल्ड एटीपी रैंकिंग। तो अभी वर्ल्ड एटीपी रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आ चुके हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कार्लोस, ठीक है, स्पेन से हैं, इतनी बात ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि किसे अपॉइंट कर लिया गया है चेयरमैन और एमडी इसके बीपीसीएल के, ठीक है। तो बीपीसीएल जी कृष्ण कुमार जी बन चुके हैं एमडी और, ठीक है, चेयरमैन किसके, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के, ठीक है। और ये डिसीजन जो लिया गया है, ठीक है, टेकन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल ऑफ द, कहाँ से आया है डिसीजन, ये आया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक है। जो कृष्ण कुमार जी है वो इससे पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं कंपनी के। इज एसोसिएटेड विद बीपीसीएल सिंस 1987, ठीक है। और ही अब ये इस पोस्ट में 2025 तक इस पोस्ट में रहेंगे, ठीक है। बीपीसीएल एक सेंट्रल पीएसयू है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वॉज इस्टेब्लिश इन 1976, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे जो पहले कंट्री के सीडीएस रह चुके हैं, ठीक है, विपिन रावत जी, उनके ऊपर बुक लिखी गई है, ठीक है। बुक का नाम है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो ये बुक लिखी है, ठीक है, रचना बीस रावत ने, ठीक है। वो एक जर्नलिस्ट भी है और एक ऑथर भी है, ठीक है, रचना बीस रावत, ठीक है। उन्होंने ये बुक लिखी है बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। और इस बुक का फोकस है उनकी लाइफ, पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल पे, ठीक है। और आपको बताइए कि इंडिया के फर्स्ट सीडीएस रहे हैं, ठीक है। और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश जो तमिलनाडु में था 2021 में, उनकी उस टाइम डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये जो बुक है वॉज प्रेजेंटेड बाय दी ऑथर रचना टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ जनरल रावत, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
ये आप देख सकते हैं, बुक का कुछ ऐसा पेज है। आपको बताना है कि वो हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द एटीपी मास्टर 1000 टाइटल, ठीक है। तो कौन सा प्लेयर बन गया जिसने एटीपी मास्टर 1000 टाइटल जीत लिया है? तो ठीक है, ये जीत लिया है आपके रोहन बोपन्ना ने, ठीक है। ये इंडियन प्लेयर है, ठीक है। रोहन बोपन्ना हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द एटीपी मास्टर 1000 टाइटल, ठीक है। और 43 ओल्ड बोपन्ना वॉन द मेंस डबल टाइटल, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया ना कि कार्लोस ने सिंगल टाइटल जीता, वैसे रोहन बोपन्ना ने डबल टाइटल जीता। और इन्होंने भी ये टाइटल इंडियन वेल मास्टर्स में ही जीता, ठीक है, जो कि आपकी यूएसए में हो रहे हैं, ठीक है। और विद हिज, इनके साथ जो इनके पार्टनर थे, जिन दोनों ने टाइटल जीता, उनमें से दूसरा इनका पार्टनर का नाम है मैथ्यू एबडन, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने ये इंडिया जो वेल मास्टर के डबल का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। और इसी के साथ रोहन बोपन्ना का ये 1000 टाइटल भी था, ठीक है। बोपन्ना दस लेफ्ट बिहाइंड कैनेडा डैनियल who became the oldest champion at the age of 42 at the 2015, ठीक है। This was Bopanna fifth Masters 1000 double title, having won his first ATP Master title in 2017, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप इन हाउ मैनी स्टेट? तो पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क आपके 7 स्टेट में इस्टेब्लिश होने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ये फाइव, मतलब उस पे काम करेंगे, 5 F पे काम करेंगे। क्या है 5 F? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ठीक है। तो ये 5 F है जिन पे जो विज़न है, जिन पे काम करना है, ठीक है। और पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, विल प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। और ये मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को के लिए एक, मतलब बूस्ट करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे अब। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, ठीक है, हाल ही में जो मिशन ओलंपिक सेल है उनका, उसके अंडर नीरज चोपड़ा की एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया है, ताकि अब वो वहाँ पे, कहाँ पे, ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जानना है ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना जहाँ पे नीरज चोपड़ा अभी ट्रेनिंग लेने जाएंगे, ठीक है, तो कौन सी कंट्री में है? ठीक है, तो वो है आपका टर्की में, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिशन ओलंपिक सेल हैज़ अप्रूव ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा प्रपोजल टू ट्रेन एट ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना टर्की फॉर अ पीरियड ऑफ कितने टाइम के लिए? 61 डेज़ के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें मतलब जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव करी गई है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा हु हैज़ ट्रेन एट ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना लास्ट ईयर एज वेल विल हेड टू टर्की ऑन 1 अप्रैल एंड विल रिमेन देयर टिल 31 मई, ठीक है। तो अभी 1 अप्रैल को जाएंगे और 31 मई तक वहीं पे ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो ये प्लेयर भेजे जाते हैं, ये टॉप स्कीम के अंडर भेजे जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। इसके अंडर फंडिंग देती है गवर्नमेंट और प्लेयर्स को भेजा जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, ठीक है। टॉप्स फंडिंग विल कवर नीरज चोपड़ा एंड हिज कोच, ठीक है। उनके कोच और उनके जो भी, मतलब उनका सारा स्टाफ है, उन सबको कवर भी करते हैं, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं वो टर्की में, ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है आपकी मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप इज़ ऑर्गेनाइज इन भोपाल मध्य प्रदेश। और कब तक चलेगी? ये 27 मार्च तक चलेगी, ठीक है। वहाँ के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। उन्होंने फॉर्मली से इनोग्रेट किया था 21 मार्च को, ठीक है। और अराउंड 325 शूटर्स फ्रॉम 33 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। और चैंपियनशिप इज बिंग ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इट इज़ द 8th वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज इन इंडिया एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल शूटिंग टूर्नामेंट टू बी हेल्ड आउटसाइड न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। एशिया का जो लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका श्रीनगर में, जो दोबारा से ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम में आता है एशिया लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, तो वो है आपका श्रीनगर में, ठीक है। और यहाँ पे मतलब
आप देख सकते हैं कि 16 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स हैं, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के 16 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम JNK की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने इनोग्रेट किया एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन इन दी वर्ल्ड फेमस डल लेक इन श्रीनगर, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ टाइम पहले हाल ही में 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम और मिला था, जो कि GSI ने, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाउंड किया था। कहाँ पे? सलाल हेमन एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला ये 5.9 लिथियम और, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी बिगेनिंग, तो ये आपकी सिविल 20 हो रही है कहाँ पे? नागपुर पे, ठीक है। इन महाराष्ट्र, डेलीगेट अक्रॉस द ग्लोब हैव अराइव्ड यस्टरडे फॉर अटेंडिंग द C20 इंसेप्शन समिट इन द ऑरेंज सिटी एंड सब कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट नागपुर, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि सिविल 20 आपकी हो रही है नागपुर में। आपको बताने की कौन सी स्टेट ने सेट किया है गोल की वो चाइल्ड मैरिज बाई 2000, मतलब उनकी स्टेट में वो चाइल्ड मैरिज बंद करवा देंगे 2026 तक। तो ये डिक्लेयर किया है हाल ही में आपकी असम स्टेट ने, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, उन्होंने एश्योर किया कि स्टेट विल बी फ्री फ्रॉम द मैनिक ऑफ द चाइल्ड मैरिज बाई 2026। तो इतनी सी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं असम का मैप। लास्ट क्वेश्चन, और तालिबान ने हाल ही में बैन कर दिया है कौन सा फेस्टिवल इन अफगानिस्तान? दायकुंडी प्रोवेंस, तो जो अफगानिस्तान का दायकुंडी प्रोवेंस है, ठीक है, वहाँ पे हाल ही में जो तालिबान ने नवरोज़ फेस्टिवल बैन कर दिया है, ठीक है। तालिबान हैज़ बैन द फेस्टिवल नवरोज़ इन दी सेंट्रल दायकुंडी प्रोवेंस, ठीक है। जो ये पॉपुलर फेस्टिवल था ना, ये जब पहले भी अफगानिस्तान का रूल होता था, ठीक है, 1996 से 2000 के बीच में, तब भी ये बैन होता था, ठीक है। और बैनिंग द नवरोज सेलिब्रेशन विच मार्क अराइवल ऑफ स्प्रिंग इन दायकुंडी, ठीक है। तो अभी वो उन्होंने वही कह दिया कि हमारे एंशियंट रूल चलेंगे और आप ये फेस्टिवल दोबारा नहीं मना सकते, ठीक है। अ, अगर नवरोज़ की बात करें तो इसे नवरोज़ या नवरोज़ कहा जाता है। ये एक ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर है, ये इंडिया में भी मनाया जाता है, ठीक है। ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर है, ठीक है ये। और द वर्ल्ड नाउ, इसका मतलब होता है नवरोज़ का नव, नव मतलब न्यू, और रोज़ का मतलब डे, मतलब न्यू डे, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है गाइस। बट अभी नवरोज़ बंद कर दिया, ठीक है। इंडिया में भी मनाया जाता है ये, ठीक है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन एंड इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट fervor by the member of Parsi community across the globe including in India, ठीक है। आपको बता दूं कौन कौन सी कंट्री नवरोज सेलिब्रेट करती है, जैसे ईरान, इराक, इंडिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। पर अफगानिस्तान में तो भी उन्होंने बंद ही कर दिया, ठीक है गाइस। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फेस्टिवल ऑफ नवरोज इज नेम्ड ऑफ दी पर्शियन किंग, एक पर्शियन किंग थे जमशेद, ठीक है, हु इज क्रेडिटेड फॉर क्रिएटिंग द पर्शियन और दी, उन्होंने पर्शियन कैलेंडर क्रिएट किया था जिसे शाही कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। जमशेद थे किंग, पर्शियन किंग थे जमशेद, उन्होंने ये कैलेंडर क्रिएट किया था, ठीक है। तो जो जमशेद थे, ठीक है, उन्होंने कहा जाता है कि मतलब उस सेव द वर्ल्ड फ्रॉम एपोलिप्स, apocalypse that came in the form of winter and who has destined to kill everyone, ठीक है। तो ऐसा मतलब कहा जा रहा है, हिस्ट्री में कुछ था, ठीक है। तो बस ये तब से मनाया जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर द रियल आर्म ऑफ किंग जमशेद देयर वाज नो एक्सेसिव हीट और कोल्ड एंड नो प्रीमेच्योर डेथ एंड एवरीवन लिव हैप्पीली, ठीक है। इट इज एट द फेस्टिवल केम टू इंडिया कोर्टसी ऑफ एन 18th सेंचुरी वेल्दी ट्रेड्समैन फ्रॉम सूरत, ठीक है, नसर वंजी, who often travel to ईरान एंड बिगेन सेलिब्रेटिंग नवरोज इन इंडिया। तो ये कुछ स्टोरी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मैप, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में।